हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नेम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट और पावर्स भी क्या देते हैं इसको हम नॉर्मली। तो देखो, फर्स्टली एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है। जब जैसे ये देखिए यहाँ पे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, तो टू जो है टू से ही फोर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम पावर में कैसे लिखेंगे, टू की पावर फोर। ठीक है, जो ऊपर स्मॉल डिजिट लिखा है वो पावर रीड करते हैं हम। अब जो नीचे वाला नंबर है वो बेस होता है, जो पावर ऊपर की तरफ है वो पावर होती है। तो टू की पावर फोर में बेस क्या है, टू, और पावर क्या है, फोर। ये जिस भी किसी नंबर को हम पावर में लिखते हैं उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे फाइव मल्टीप्लाई फाइव, फाइव थ्री टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो फाइव की पावर थ्री, तो बेस फाइव है और पावर जो है थ्री है। ठीक है बेटा, तो इसी के रिगार्डिंग अब अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो फर्स्ट एग्जांपल्स में आपको क्लियर करवाता हूँ जिसके रिलेटेड की क्वेश्चंस आपको चैप्टर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसके पीडीएफ्स मतलब सोल्यूशन जितने भी हैं उसके वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन जो सॉल्व कैसे करना है, वो जो रूल है, वो जो तरीका है, वो आपको मैं इस एग्जांपल्स में बता दूंगा कि कौन कौन से लॉजिक्स जो हैं वहाँ पे लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंशियल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए, फर्स्ट है फोर की पावर थ्री है, तो इसमें बेस क्या है, बेस फोर है बेटा। ठीक है, और एक्सपोनेंट कितनी है, थ्री। तो बेस फोर एक्सपोनेंट थ्री। ठीक है, वन वन पार्ट बताऊंगा मैं सभी एग्जाम्पल्स का। तो अभी है एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, तो इसको पावर से में लिखना है। जैसे फर्स्ट है फोर पॉइंट फाइव इंटू फोर पॉइंट फाइव इंटू फोर पॉइंट फाइव इंटू फोर पॉइंट फाइव। तो फोर पॉइंट फाइव देखो फोर टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो फोर पॉइंट फाइव की पावर फोर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर नोटेशन। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब एक्सपोनेंट पावर में दिया हुआ है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जितनी पावर हो हम उसी डिजिट को उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे टू पॉइंट फाइव की पावर फोर है तो टू पॉइंट फाइव को फोर टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे टू पॉइंट फाइव से ही। मल्टीप्लाई टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टू पॉइंट फाइव। तो टू ऊपर टू टू की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे फाइव फाइव की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो टू टू ज़ा फोर, टू ज़ा एट, टू ज़ा सिक्सटीन, और नीचे फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव ज़ा वन ट्वेंटी फाइव, वन ट्वेंटी फाइव फाइव ज़ा सिक्स ट्वेंटी फाइव। ओके, उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए कौन कौन से लॉज हैं जो मतलब एक्सपोनेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, रूल्स जिस जो आपको भी यूज़ होंगे। तो फर्स्ट लॉ है, देखिए फर्स्ट लॉ है एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी इज इक्वल्स टू एक्स की पावर ए प्लस बी। इसका मतलब है कि अगर कोई सेम डिजिट है, ठीक है, लेकिन उसकी पावर अलग अलग है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स जो हैं ऐड हो जाएंगी। मतलब अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस वही रहेगा, पावर्स प्लस हो जाएंगी। जैसे देखिए एग्जांपल्स में फाइव की पावर सिक्स मल्टीप्लाई फाइव की पावर फोर। तो फाइव फाइव बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी। पावर कितनी होगी इसकी, सिक्स प्लस फोर। तो सिक्स प्लस फोर मीन्स फाइव की पावर टेन। ऐसी जहाँ पे थ्री अपॉइंट सेवन की पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री अपॉइंट सेवन की पावर थ्री, तो बेस सेम है थ्री अपॉइंट सेवन, पावर्स प्लस हो जाएंगी। पावर होगी थ्री प्लस थ्री, थ्री अपॉइंट सेवन की पावर सिक्स। उसके बाद है सेकेंड लो। सेकेंड लो है अगर बेस सेम है, ठीक है, सेकेंड लो है हमारा अगर बेस सेम है, ठीक है, पावर्स डिफरेंट है लेकिन वो डिवाइड करना है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ऐसे एक्स की पावर ए डिवाइडेड एक्स की पावर बी, तो एक्स की पावर ए माइनस बी। एग्जाम्पल में क्लियर कराता हूँ आपको। जैसे थ्री की पावर सिक्स डिवाइडेड थ्री की पावर फोर। अब बेस थ्री थ्री है दोनों का, डिवाइड कर रहे हैं आपस में, तो ऊपर वाली जो फर्स्ट पावर है उसमें से सेकंड पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखिए थ्री की पावर सिक्स माइनस फोर, तो कितनी रहेगी, थ्री की पावर टू। ठीक है, ऐसे हमारा थर्ड लो है। थर्ड लो है हमारे पास कि अगर कोई एक्स की पावर ए इनवर्स, या ए जो ए के साथ माइनस का साइन है इसको हम इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, कि अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे थ्री की पावर माइनस सेवन है तो इसका हमने रेसिप्रोकल कर देना और पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। तो वन अपॉन थ्री की पावर प्लस का सेवन। माइनस फोर की पावर माइनस टू है तो वन अपॉन ब्रैकेट में माइनस फोर की पावर टू प्लस की। ठीक है, डिजिट नहीं प्लस का होगा क्योंकि डिजिट अलग चीज़ है, पावर सिर्फ प्लस की होगी जब रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, टू डिजिट है तो उनका अलग से रेसिप्रोकल है। जैसे फाइव अपॉन नाइन की पावर माइनस नाइन है तो
इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 जो है ऊपर चला जाएगा और 5 जो है नीचे आ जाएगा और पावर जो पॉजिटिव हो जाएगी 9.5 की पावर 9। उसके बाद हमारे पास है ऑफ एक्स की पावर ए और ब्रैकेट में बी है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। जैसे सेम डिजिट की पावर ब्रैकेट्स में, जैसे 3 की पावर 2 और उसके बाहर 4 है, तो 4 और 2 आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 इजिकल्स टू 3 की पावर 8। ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका, अगर किसी डिजिट की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाएगा आंसर उसका। जैसे x की पावर 0 है तो उसका आंसर सिर्फ 1 ही आ जाएगा, 6 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 0 है तो 1 आ जाएगा। जो पहले सोल्यूशन करना है वो सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। उसके बाद है x की पावर 1 है तो x ही रहेगा, जैसे 6 की पावर 1 है तो मतलब 6 ही है वो। ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि अगर पावर सेम हो लेकिन बेस डिफरेंट हो, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर कॉमन आ जाती है बाहर। ये जैसे x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर b, मतलब x और y की पावर सेम है लेकिन डिजिट दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे देखिए 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, तो इन दोनों डिजिट्स की अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर बाहर आ जाएगी। इसको हम लिख देंगे 12, 3 इंटू 4 की पावर 3 यानी 12 की पावर 3।